हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आगे आने वाले 5 से 6 महीने एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार है। 5 भर्तियां तो श्योर है, बड़ी भर्तियां आने वाली है। उसके अलावा मैं 2 ऐसी वैकेंसीज की भी बात करूंगा जो लटकी पड़ी है और कभी भी वो भी आ सकती है। तो टोटल 7 वैकेंसीज की मैं बात करूंगा। मेरा यहाँ वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अगर आप लोग पहले से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को लगातार जारी रखें, और जो फ्रेशर हैं जो तैयारी करने का सोच रहे हैं वो भी तैयारी में जुट जाएं। वो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी संस्थान के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, मतलब संस्थान से जुड़कर यानी कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हैं, वो कोई मैटर नहीं करता। बट मेरा कहने का मतलब आप अपनी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। अब वो वैकेंसी कौन कौन सी है मैं एक बार आपको बता देता हूं। अभी आप लोगों ने सुना था बिहार में जल्द होगी 2000 कृषि समन्वयकों की नियुक्ति, यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर। पिछली बार तो भाई देखो एग्जाम नहीं हुआ था, सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग था, लेकिन इस बार एग्जाम कंडक्ट होगा, पे ग्रेड भी बढ़ेगा, है ना। और 2000 पद बहुत होते हैं। इसके अलावा बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस की देखो, बिहार एग्रीकल्चर सॉरी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो सिलेबस था, बीओ का जो सिलेबस था, उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। बाकी आपकी मर्जी है, ये मान के चलोगे तो आप ही लोगों को बेनिफिट है। तो बीएओ का जो सिलेबस है उसी को स्टैंडर्ड मानते हुए अपनी तैयारी अगर कंटिन्यू रखोगे तो आप इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छा कुछ कर जाओगे। अब देखो बिहार वालों ने तो पीछे क्या किया था, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन निकाला उसके कुछ समय बाद है वो परीक्षा करवा ली। समय ही बहुत कम दिया था, तो उस कम समय में तैयारी करना संभव नहीं हो पाता है, फिर आप जल्दबाजी करते हैं। तो जिन बच्चों ने बीएओ की तैयारी की थी वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए बस, है ना। सिलेबस तो वो का ही वो है ना। कंटेंट आप लोगों के पास है ही, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा था, XYZ जो भी है। हरियाणा के अंदर एडीओ की वैकेंसी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, और पद लगभग 450 के लमसम होंगे। एडीओ की वैकेंसी आने वाली है और पद है वो लगभग 450 होंगे, ये तो श्योर है। राजस्थान एओ की वैकेंसी तो आ चुकी है 25, है ना, लेकिन 44 और ऐड होने वाली है, 44 है वो और ऐड होने वाली है। ये तो आ चुकी है पहले ही एग्रीकल्चर ऑफिसर की, है ना। और इसमें 44 पद है वो और ऐड होने वाले हैं। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, स्टूडेंट के मन में कोई डाउट ना रहे। जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है उसका क्वालिफिकेशन बीएससी होगा, एडीओ का बीएससी एग्रीकल्चर ही होगा, और राजस्थान एओ का एमएससी होता है। भाई एओ है ये एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसका एमएससी होता है। राजस्थान के अंदर डब्ल्यू असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसका क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, बीएससी एग्रीकल्चर प्लस बीएससी हॉर्टिकल्चर भी होता है। तो इसके 206 पद है वो आएंगे। इतने 206 पद है उनके लिए वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा एफसीआई AG3 जो है ना, इसकी भी वैकेंसी आने वाली है। थोड़ा समय लग सकता है और कल को भी आ सकती है, तो ये भी वैकेंसी आने वाली है। उसके अलावा पंजाब के अंदर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी भी जल्द आपको देखने को मिल सकती है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये 6ठी वैकेंसी। क्वालिफिकेशन क्या होगा, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर आरएचयू की वैकेंसी अदर में लटकी हुई है, आने की संभावना अगस्त में थी 100%। किस कारण से लटकी हुई है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कभी भी आ सकती है, तो उसकी तैयारी भी आप लोग कंटिन्यू है वो करते रहिए। अब टोटल मैंने 7 वैकेंसीज बता दी है ना। आप लोग जब क्विज चलती है या कोई और वीडियो होता है तो वहां पूछते हैं। अब बात आती है बिहार के अंदर जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर है, कृषि समन्वयक जो है, उसके लिए जो बैच है वो हमारा एक नहीं, 3 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है। 3 सितंबर को स्टार्ट होने जा रहा है, 3 सितंबर को, ठीक है। 3 सितंबर को है वो बैच स्टार्ट होने जा रहा है। बैच में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी उसमें प्रोवाइड करवा दी है, ताकि आप 3 सितंबर तक कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी पूरे का पूरा सिलेबस है वो लाइव करवाया जाएगा, है ना। बीए को स्टैंडर्ड मान के करवाया जाएगा एग्रीकल्चर वाला पार्ट। बाकी सिलेबस आने के बाद अगर सिलेबस में परिवर्तन होता है तो उसको करवाने के लिए हम कमिटेड रहेंगे, ठीक है।
तो ये 3 सितंबर से आपका बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। एडीओ का बैच 23 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है ना। एडीओ का बैच 23 अगस्त से आपका स्टार्ट हो चुका है ना। एडीओ के लिए तो भाई अच्छा दमखम चाहिए, ये पिछले एडीओ में आपने देख ही लिया है। राजस्थान एओ का बैच ऑलरेडी स्टार्ट है। राजस्थान डब्ल्यूओ का बैच भी ऑलरेडी स्टार्ट है। एफसीआई एजी3 थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद बात करेंगे। सीजीआरएचओ का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। और उसके अलावा पंजाब जो एचडीओ है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसका भी कंफर्मेशन हो जाए उसके बाद है वो स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है। अगर आपको इन बैचेस से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल है वो कर लीजिए। ठीक है। बाकी बैचेस स्टार्ट होना मुझे बताना जो था, है ना। लेकिन आप जिस भी वे में तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी मतलब जिस भी मोड में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन मोड से आप कहीं से मतलब जुड़े हुए हैं किसी संस्थान से, या फिर आप नए फ्रेशर है तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, चाहे आप कोचिंग से जुड़ के करना चाहते हैं, तो आप इस चीज को कंटिन्यू कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, जिसका बीएससी अच्छे से पढ़ा होता है जबरदस्त तरीके से, उसे तो कोचिंग की कभी जरूरत ही नहीं होती। जिसने अच्छे से नहीं पढ़ा भाई, फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, उसको तो करनी ही होती है। वो तो आप ही जानते हो कि आपका फंडामेंटल कैसा है और आपका जो लेवल है वो कैसा है, तो वो तो आप लोगों का डिसीजन होता है। लेकिन ये वैकेंसीज बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए और जैसे ही कोई फर्दर इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।